उस टाइम असल में करते ना यार जल्दी जल्दी में ना बहुत समय नहीं आनी थी और बच्चे फिर अज्यूम कर लेते हैं डायरेक्ट। एक लेक्चर आपका कॉन्फिडेंस लूज करवा सकते हैं। इसलिए ना कोशिश यही होती है कि यार नहीं कोई नहीं, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए लेकिन बच्चों के ध्यान में ये बात ना आए। जी बताएं मेरे भाई, इधर बताओ ना। इनकम मैंने पहले ही लिख दी थी, मैंने इनकम पहले ही लिख दी थी। जी इधर देखो, इधर देखो एंट्री, इधर इस तरह, इधर देखो अनअर्न्ड मेंटेनेंस इनकम या जो भी है लायबिलिटी है ना, क्रेडिट और कैश वाला अकाउंट कितने से इधर। अच्छा आप देखो, मैंने मुझे नहीं पता सोल्यूशन में क्या हुआ है भाई। आप देखो इधर, अगर तो इधर ऑपरेटिंग में लिखा तो ये सही नहीं है, पहले बता दूं मैं। जी टैक्स पेएबल में मेरे भाई बताओ मुझे, टैक्स पेएबल में बताओ भाई। 27,500 जी। जी हाँ भाई इधर देखो, टैक्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। शाबाश, वेल डन, चार छू गए आप लोग। वर्किंग नंबर भाई 27,500 जी, दे दिया रेफरेंस। मेरे भाई देखो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में कितना फर्क है मुझे बताओ। फर्क मैं बताता हूं, इधर देखो। अगर आप ना फर्क ये है 3 अकाउंट्स का, डेटर के अकाउंट से कैश निकालना है भैया, ये प्रोविजन और ये तो साथ आने ही आने हैं। क्रेडिटर के अकाउंट से कैश आना है, लेकिन मसला ये है कि और यार ये तो बंदा ना चलते फिरते इस तरह बातें याद करता है, चलते फिरते वॉशरूम जा रहे हैं याद करते जा रहे हैं, उधर बैठे भी याद कर रहे हैं। क्रेडिटर के अकाउंट से आज करना तैमूर करें इस तरह, कोई यकीन कर कुछ नहीं होगा। जी बेशर्म। अच्छा इस तरह जी क्रेडिटर के अकाउंट करना कोई मसला नहीं यार, वो तो नेचुरल चीज है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। जी क्रेडिटर मेरे भाई देखो ना सर जी, क्रेडिटर के अकाउंट से परचेजदानी वो नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल की इक्वेशन बना लो, कॉस्ट ऑफ सेल की क्या बना लो, इक्वेशन बना लो। ओके मेरे भाई, इधर से वो आ जानी है। लेकिन एक मसला आना है, हमने ना नॉन कैश, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कॉस्ट ऑफ सेल में शाजो नादर ही की नॉन कैश वैल्यू एडजस्टमेंट होती है। अभी हमने पास पेपर का एक क्वेश्चन करना है उसमें इंशाल्लाह मैं ही करवाऊंगा, आप सिर्फ यही घर से करके आइएगा। एक और क्वेश्चन दूंगा इनडायरेक्ट वाला, उसमें एडजस्टमेंट है ही नहीं, नॉर्मली कम होती हैं, ज्यादा होती हैं जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। और यार वो भी आपको गिनी चुनी बता तो दी है 4-5 और सही है, बाकी सारा सवाल मेरे चांद वैसे ही होता है। अच्छा जी अब मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, अब आपको ना इतनी कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप होनी चाहिए, थड़थल्ली नहीं मचानी, तरतीब से चलना है। ये अकाउंट बैलेंस करना है एक, के अलावा ये अकाउंट बैलेंस होना है। अगर जितना भी प्रेशर हो आपको पता होना चाहिए ये अकाउंट इसलिए बैलेंस नहीं हो रहा कि हमारे पास ये प्रोविजन का डेटा शेटा नहीं है, ये वाला अकाउंट इसलिए बैलेंस नहीं हो रहा कि मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है, लिंक करना चीजों को। अगर ये मैं कर लूंगा ना मेरे पास बैड डेट एक्सपेंस आ जाएंगे, बैड एंड डाउटफुल, तो ये आ जाएगा। तो पहले क्या होगा, पहले डेटर को एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरे भाई इस टाइम डेटर्स आपके किस अमाउंट पे पड़े हैं बताएं, 94 पे पड़े हैं ना। आप क्या करो बताओ, शाबाश मुझे बताएं ओपनिंग है कितने जो आ रहे हैं जी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में नेट भी आते हैं भाई, कितना 56,000 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाई बाय 100, बताएं कितना भाई है 59। क्लोजिंग में भी बताओ, क्लोजिंग में भी बताओ भाई कितने हैं, क्लोजिंग में बताओ 60,000। ये कितने पे पड़े हैं 68,000। ये कितने पे पड़े हैं, मुझे कैसे पता चला, वो एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ लो, एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ लो, मल्टीप्लाई बाय 100 जी 7 3। अच्छा आगे मेरे भाई कितना कि यार औखा काम है, हर सवाल में जिसमें मसला हुआ यही होना है। अब मेरी बात सुनो, अब साइंसदान ना बनना, साइंसदान ना बनना। इधर देखना भाई, इधर देखना, ये है ग्रॉस डेटर्स 59 क्या है बच्चे, 59 समथिंग ग्रॉस है, ये नेट है, इन दोनों का डिफरेंस प्रोविजन है। तो बस इधर आके डिफरेंस लिख लो, इधर कितना आना है इधर भाई
अब ये ना करना ये असल में ये एक्चुअल में 100 पे है, ये एक्चुअली 94 है, तो इसको 6% पे कर, ना 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 बस कर लिया ना भाई जी, इन दोनों का डिफरेंस। ओके ओके, आप लोगों की आसानी के लिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, वैसे पेपर में इतना 59574 माइनस 56,000 आ जाएगा ये। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों मुझे क्लोजिंग बताना है आपने। इधर देखो सब बच्चे, इधर देखें भाई, वसीक समझ आ रही है भाई आपको? सब बच्चे इधर देखें, 72340 में से ये 68,000 माइनस करो, 43, ये कैसे आया ये देखो इधर भाई, 72 माइनस, यार असल में ना पूरा क्वेश्चन करवाना होता है, यहां तो ना कुछ आपके जिम्मे लगा दिया जाए वो नहीं, इसलिए फिर ना जरा वर्किंग इस तरह बन जाती है जी, थोड़ा शॉर्ट करके फिर हिम्मत खुद कर लो, शाबाश। अच्छा आप बताओ मेरे चांद की इंक्रीज इन प्रोविजन है या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज इन प्रोविजन का मतलब प्रोविजन क्रेडिट और डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट। याद है जीटा ट्रेडर वाले सवाल, पूरा एक लेक्चर उसमें मेरा ख्याल लगा था हमारा जी। ये आएगा मेरे भाई इंक्रीज, वजन आएगा जी किस साइड पे? ये है डाउटफुल डेट एक्सपेंस, कितना भैया? 766, ये बैलेंसिंग है, क्या है जी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सपेंस, बोलो शाबाश। प्रोविजन क्रेडिट और डाउटफुल डेट एक्सपेंस, ये देखो इधर, ये देखो चांद, ये है जी बैड डेट एक्सपेंस, क्या ये हम अब ये क्वेश्चन में दिए हैं, और ये क्या है? डाउटफुल डेट एक्सपेंस। ये आपने निकालने हैं वर्किंग 2.1 से, कितने? 7, और एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ के बताओ बैड डेट कितने हैं, फिर ही टोटल एक्सपेंस आएगा ना। कहता जी ड्यूरिंग, ये प्रोविजन थी 6%, ड्यूरिंग द ईयर कहता ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 7,000 वर रिटर्न ऑफ। अब मेरी बात सुनो, एंट्री करो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बस हमने तो लिखना, एंट्री थोड़ी करनी है 7,000, और डेटर, डेटर के अकाउंट में भी तो जाना है ना इसने। बैड, मैं असल में ना अकाउंट शकून नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता उसके रीजन है, रीजन ये है चांद, मुख्तलिफ उस्ताद ना मुख्तलिफ तरीके से ये काम करवाते हैं, कुछ ना इसका इंपैक्ट ना बैड डेट एक्सपेंस में लेके जाते हैं प्रोविजन का, कुछ दोनों चीजों का इंपैक्ट बैड का और डाउटफुल का लेके जाते हैं किधर? प्रोविजन में। तो बच्चे बिला वजह कंफ्यूज होते हैं, तो भाई सादा बात, बस ये देखो हमने स्टेटमेंट फॉर्म में कर ली है, बात खत्म बस जी, इस झंझोड़े में पढ़ना ही नहीं है जी मेरे भाई। 7766, ये लो भाई, ये आपके पास क्या आ गया चांद? बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस आए, क्या आए? अब ऐसा ठीक है, देख लो, ओके ना जी। ये आगे मेरे भाई, मैं ना इधर तक लिख के ना फिर मैं पॉज देता हूं, जिसको नहीं समझ आई वो तसल्ली से 1 मिनट देख ले, मेरे से सवाल पूछ ले फिर। ये आएगा भैया 7766, ये इधर से माइनस किया जी, 332, ये 32250। अब आपके पास क्या आ गया भैया? एडजस्टेड, क्या आया बच्चों? एडजस्टेड आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए। जो एडजस्टेड का मतलब यार, एडजस्टेड कहते हैं जो चीज आपको चाहिए वो आ गई, वो पहले भी एडजस्टेड ही थे, लेकिन हमें कैश चाहिए था, उनमें से कौन से वाले चाहिए थे जी? ये मेरे चांद में इधर आके लिखूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस 322 ये ले। अच्छा अब ना आपके पास टाइम है 1 मिनट है, आप तसल्ली से देख लें कि प्रोविजन को कन्वर्ट कैसे किया, डाउटफुल कैसे आए, फिर बैड ऐड हुए, ठीक है? तसल्ली से देख लो, तसल्ली से देख लो, लिंक बनाओ, शाबाश। कल एक और क्वेश्चन करवाऊंगा ना, आपने कहना ले सर जी, फिर आपका रट्टा लगना है, आपने कहना सर कॉस्ट, आपने कहना सर सिर्फ यही काम करना होता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से ये माइनस करने हैं, ले बाकी सवाल तो वही है। क्या है? किस चीज की?
भाई ने पूछा सर इसमें मशवरा दे दें कि पहले कौन सा काम करें। मेरा तो मशवरा ये है, मेरा मशवरा ये है, अगर ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्वेश्चन में हो तो उसको बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, मुश्किल तो नहीं है, टाइम टेकिंग है। क्या है? बाकी जो आपकी पीपी की वर्किंग है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, CWIP, सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स, वो जो नॉर्मल वाला काम है वो तो अब चलता आ रहा है ना, वो तो रवां है, आप क्या हैं, ठीक है। ये कल एक और सवाल करेंगे ना, फिर एक क्वेश्चन आपके जिम्मे लगा देंगे इंशाल्लाह, और फिर इसके डायरेक्ट के 3 ही बहुत हैं बस। पिछली दफा भी असल में आया ये डायरेक्ट, पिछली दफा डायरेक्ट ही आया था पिछली अटेम्प्ट में ना, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इस दफा नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट नहीं मैं दे रहा, ये स्टेटमेंट नहीं मैं दे रहा जी। आ जाए, आसान है, आ जाए, पेट फॉर्मेट है इसका जी। पिछली दफा मैंने ना असल में हमने एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ने हैं ना, तो आपको पढ़वाऊंगा, आप खुद आप अंदाजा हो जाएगा कौन किस सवाल में बच्चे ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं, वो भी इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा जी, मेरा ख्याल है समझ आई आपको, ठीक है सर, कोई इशू तो नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या किया, मैंने इसे ग्रॉस अप किया, मैंने इसे क्या किया चांद, ग्रॉस अप किया। इधर देखो बेटा, इधर देखो, मैंने इसे किया ग्रॉस अप, क्या किया, ग्रॉस अप। ग्रॉस अप करने के बाद ना ये जो नेट पे थे, ग्रॉस का और नेट का डिफरेंस लिए तो प्रोविजन होगी भाई, सादा बात है ना सर, वो मैंने इधर लिख दिया। मेरे पास इंक्रीज इन प्रोविजन आया, यानी एंट्री होती है जी प्रोविजन क्रेडिट डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट। मैंने ये डाउटफुल डेट एक्सपेंस ये लिखे, ये क्वेश्चन में बैड डेट गिवन थे, ये गिवन ही होते हैं ये मेरे, और बैड डेट एक्सपेंस की मैंने इस पोस्टिंग भी कर दी, बैड डेट एक्सपेंस इधर लिखे, डेबिट बढ़ाए ना, और भाई इधर मैंने क्या किया, डेटर के अकाउंट में इधर भी ले गया, ये नहीं भूलना, ये नहीं भूलना, डेटर्स ने कम भी होना है। अच्छा जी सर, प्रोविजन की वजह से डेटर्स को आपने कम क्यों नहीं किया, वो नहीं होते, जीटा ट्रेडेड की पूरी गुफ्तगू, पूरा लेक्चर आपके सामने है, वो सुन लीजिएगा। अच्छा जी, अब मेरे भाई ये आ गया जी 7766, आगे सर मैंने कहा जी ये है नहीं नॉन कैश, और ये ऑपरेटिंग में पड़े हैं, मैंने माइनस कर दिए, डेप्रिसिएशन पहले ही माइनस थी मेरे पास, अब कौन से एक्सपेंस आ गए जी, कैश वाले। अगर मैं ऐसा ना करता तो नुकसान पता क्या होना था, इधर देखो ये कितने थे जरा बताना, जरा बैलेंस शीट में, सॉरी प्रॉफिट और लॉस में देखना कितने थे, 46 समथिंग। आप इधर जब बैलेंस करते ना आपके पास कैश वो कम निकलना था, समझ रहे हो ना बात, इसलिए किया हमने ये वाला काम जी। बताएं आप बैलेंसिंग कितना आना है, 30250 ऐसे ही है जी, 30250 जी। एक्रूड वाले ये डेबिट और कैश का, कैश स्टेटमेंट या अकाउंट, और भाई आपने ये T2 नहीं बनाने लग पड़ना, ये तो आपको समझाने के लिए आपने पहले सफे पे ऑपरेटिंग, अगले सफे पे जाके आपने ये इन्वेस्टिंग और ये फाइनेंसिंग करनी है जी। ये किधर लिखूंगा, कैश पे टू अदर वेंडर्स, ओके सर। एक काम रह गया, जल्दी से बता दो, ये डेटर्स को भी तो बैलेंस करना है ना। अच्छा बंदे ने फॉर्मेट बनाया हो ना, तो बंदे को, अच्छा मैं वैसे सही बात बताऊं, मैं भूल गया था कि भैया कैश डेटर से भी आना, लेकिन फॉर्मेट था मेरे को हुई है तो लिखा ही नहीं, तो ये फायदा होता है फॉर्मेट पहले बनाने का जी। बताओ जी, इंसान है भाई, भूल सकता है ना, क्या जी, 253 जी। अब शाबाश करवाओ बैलेंस, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट जी। इधर कितना आया जी, ये हैं 41 नहीं बेटा, ये दोनों माइनस करने हैं, सही बता रहे हैं, 41, अच्छा ठीक है, ये दोनों माइनस करें, 10, ओके जी। ये तो मैंने वर्किंग की थी ना, ये तो वर्किंग की थी, क्या ये ना एड करने लग पड़ना जी, माइनस, अच्छा जी। अरे हमने कैश नहीं लिखा इधर, अच्छा रहने दें, सिर्फ कैश ही है ना, तो वो डायरेक्ट इधर लिख देते हैं, क्यों लिखना इधर, वो 2-3 चीजें हो चलो ऐसे वैसे लिख दिया करें, लेकिन जब अकेला हो तो फिर डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है जी। डिविडेंड पेड है ही नहीं, कितना, पॉजिटिव। आप देखें भाई इधर, ये पॉजिटिव का 10,234, ये 23,200 पॉजिटिव, ये 42,000 नेगेटिव, कितना आया जी, 85 नेगेटिव। अच्छा ओए होए,
ये 23,200 था इधर, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव था, हाँ जी। अच्छा अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इधर देखो और बैलेंस शीट में देखें कैश ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग यानी हमारा ओपनिंग कितना 48,000। खैर की खबर सुनाना बच्चों। और इधर 39 ओके बच्चों, ठीक है जी। जो आपने सवाल किया उस पर अपने साइन कर दें, ये लो कि सही कर लिया मैंने। डन जी। होमवर्क क्या है? एक ये क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन और करके आना है। किताब दीजिएगा। एक और आसान सा सवाल यार, क्वेश्चन नंबर 6 ओपन कीजिएगा। इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 ओपन कीजिएगा, इनडायरेक्ट मेथड है। पेज नंबर जी 710 नई किताब का, पुरानी का भी आसपास ही होगा जी। पास पेपर जी। अच्छा ये मजे की बात ये है, ये ना सवाल जो है ना इसमें ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है। मुझे कैसे पता चला? कहता जी बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 13 पे और हमने कैश फ्लो बनानी है 31 दिसंबर 13 पे, यानी ओपनिंग बैलेंसेस, इसलिए उसने डेबिट और क्रेडिट दिया हुआ है बस। पिछले साल का ओपनिंग जब क्लोजिंग नहीं होगा हमारा ओपनिंग नहीं होगा। अच्छा आप जरा मेरे साथ पढ़ें, सेल्स दी है, ये उसने ट्रायल दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ये इनडायरेक्ट मेथड है। कहता डेप्रिसिएशन शामिल है 9 रुपए की। कितने की? 9 रुपए की डेप्रिसिएशन शामिल है। ये क्या कर देंगे? ऐड। कहता ऑपरेटिंग एंड सेलिंग के अंदर डेप्रिसिएशन कितने की शामिल है? 6.25, ये भी ऐड हो जाएगी। मिसकलीनियस या मिसलीनियस, इसमें नेट लॉस कोई मुश्किल नहीं है, इसमें नेट लॉस है। कहता जी 0.35 ऑन सेटलमेंट ऑफ टोटल लॉस जी, ये नेट लॉस है। तो मुझे बताएं ये क्या हो जाएगा? ये लॉस, इसने प्रॉफिट कम किया, ऐड कर दें, सही है जी। उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस दिए, डेबिट साइड पे टैक्स एक्सपेंस भी खुद दिया। कैश एंड बैंक बैलेंस, डेबिट का मतलब पॉजिटिव बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी नेगेटिव। वो ये ट्रायल में क्लोजिंग बैलेंसेस आ रही होती है ना जी, ओपनिंग तो है नहीं फिर। उसके बाद कहता काउंटर रिसीवेबल, ये 18 रुपए का जी। और सही है, ये तो मुझे देख के पता चल रहा है वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज से तो नेगेटिव से ही आएगा ना, ओपनिंग तो जीरो है। अच्छा जी भाई, बल्कि डाउटफुल डेट भी है, बल्कि प्रोविजन इसको माइनस कर देना। हम तो नेट से लिखते हैं ना, हम तो प्रोविजन को नेट करते हैं ना। 18 में से 0.90 माइनस कर देना तो ये क्लोजिंग में आ जाएगा आपके पास। ओपनिंग तो जीरो है वैसे ही, तो ये सारा का सारा इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज इन डेटर्स, तो ये नेगेटिव से लिख देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री 10 रुपए की है जी, ओपनिंग में तो सिफर होगी। इंक्रीज इन इन्वेंट्री ये वर्किंग कैपिटल में नेगेटिव से आ जाएगी, कर लेंगे ये। उसके बाद ही इंटरेस्ट पेबल लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ओपनिंग में तो जीरो नहीं होगा, एक्सपेंस उन्होंने वैसे ट्रायल में दिया हुआ है, कर लेंगे भाई। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये क्लोजिंग में जीरो है और ओपनिंग में क्लोजिंग में 1 है, ओपनिंग में 0 है, और एक्सपेंस इसका ऊपर दिया हुआ है इन्होंने ट्रायल में जी। कहता जी पार्टनर्स कैपिटल नेट ऑफ कैश विदड्रॉल, ये आप खुद देख के आइएगा। पार्टनर्स कैपिटल ये कैपिटल होगा ना। अच्छा उसके बाद कहता 12% लॉन्ग टर्म लोन, ये लायबिलिटी है। तो भैया ये हमारे वाले साल में आया होगा ना सारा, ओपनिंग में तो सिफर है, तो ये लोन रेज्ड। पीपी भाई, पीपी का ओपनिंग तो सिफर होगा 1 to 8 हमारे वाले साल में, और डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट इधर ले लेना है, और सही है भाई। उसके बाद मेरे भाई क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, हम तो बुक वैल्यू से अकाउंट बनाते हैं भाई, कर लोगे तो सीधा साधा से, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है डिस्पोजल की नीचे, कर लोगे। ये तो आसान सवाल था, सिर्फ समझना था है क्या। हाँ एक मिनट जरा ऊपर आना जरा। कहता जी बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ऑफ 50 मिलियन, इसकी एंट्री बता दे कोई। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट,
कहता बिल्डिंग वैल्यूड एट 25 मिलियन, ये भी ऑनर लेके आया होगा जी। बिल्डिंग डेबिट और कैपिटल, कहता मोटर व्हीकल 1.4 मिलियन की, मोटर व्हीकल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ले सर ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 2 यूनिवर्सल लिमिटेड वाला जी। उसका किसका नहीं, कल करवा दूंगा इंशाल्लाह, कल इंशाल्लाह कंफर्म जी। ठीक है भाई, यूनिवर्सल लिमिटेड क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 2 अभी बिठाऊंगा ना, इन्होंने मर जाना।